योजनाएं जो हैं, पहले कभी सिलेंडर ही देखा करते थे कि हमें लाइन लगती थी दो सिलेंडर ही, दो दिन लाइन में लगे रहते थे सिलेंडर के लिए। आज सिलेंडर हमारे घर पर चल गया था। जो आदमी मशीन में आलू डालता है और सोना निकलता है, कितना बड़ा इंजीनियर है देख लीजिए। अगर मशीन में आलू डालने से सोना निकलता तो आज वास्तविक में हमारी भारत सोने की चिड़िया बनी होती। आज़ादी में ये होगा कि हमारी गाय काट के और हमारे दरवाजे पे खाएंगे, वो हम रोक ना सकेंगे उन्हें। विपक्षी पार्टियों ने हमसे लिया है, वोट में देखे कि शेर आ गया आपको खाया जाएगा, ये डर दिखा के सारा आरक्षण गरीबों का, SC ST OBC सबका काट के आपने एक ही समुदाय को दे दिया। खुद अपनी मानसिकता को छोटा करते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य। मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। हमारी खास पेशकश जन कमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर आज पांचजन्य की टीम आई है यूपी की हाई प्रोफाइल सीट गाजियाबाद में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी से नंद किशोर पुंडीर को मैदान में उतारा गया है। फिलहाल इन तीनों प्रत्याशियों को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या है चुनावी माहौल यहाँ का? जी बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। किसके पक्ष में हवा है? हवा तो वैसे बीजेपी के पक्ष में, इस बार बीजेपी के पक्ष में अतुल जी लड़ रहे हैं, तो इस बार वही विजय बनेंगे। जी, कैसा लगता है चुनावी मंजर यहाँ का? बढ़िया मंजर है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही यहाँ के लोग, तो एक तरफा वोट पड़ेगा अतुल गर्ग जी को। बच्चे को पता है यहाँ से कि भारतीय जनता पार्टी से अतुल गर्ग जी खड़े हुए हैं और बहुत सी उपलब्धियाँ हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने दी। आज से 10 साल पहले यहाँ रोड नहीं हुआ करते थे, कुछ भी नहीं हुआ करते। जब से भारतीय जनता की पार्टी आई है, खोड़ा कॉलोनी एकदम साफ़ सुथरी, आप देख सकते हो। कैमरा घुमा के देखो, हर साइड कहीं पे भी आपको कूड़ा करकट नहीं मिलेगा, नालियाँ साफ मिलेंगी। पूरे दिन कर्मचारी काम करते हैं दिन रात, और बहुत बढ़िया माहौल बना रखा है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों के लिए भी, और लोगों ने बहुत बढ़िया माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस अगर आई तो काम नहीं करेगी? काम का तो देखो, काम तो हर पार्टी करती है, कोई कम करती है, कोई ज़्यादा करती है। कांग्रेस ने अगर काम ही करना था, कांग्रेस ने 70 साल से सत्ता में थी, 65-70 साल से सत्ता में थी। खोड़ा कॉलोनी की साइड देखा ही नहीं। अब तो जो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे कोई ना देखे तो हम उस पार्टी को क्यों देखेंगे? हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया ना, 10 साल से रेगुलर काम किया है, और योगी जी ने बढ़िया काम किया है। और लोगों से हम बात करते हैं, क्या लगता है आपको किसके पक्ष में उम्मीदवार ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जी, और कोई है ही नहीं, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर आप खुद देखिए ना सर, पहले खोड़ा के अंदर इतना पानी भरता था, इतना पानी, पुश्ते से लोग पैदल आते थे इतने पानी में, पुश्ते पे लोगों को लूट लेते थे। अब आप रात के 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, जब मरी जाइए अकेले, कोई आपको टच नहीं कर सकता, और आपको जिप्सी आइटम वहाँ खड़ी मिलेगी। क्या लगता है भाई साहब? अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि अब की बार 400 पार, क्योंकि ये तो आपने बीजेपी का स्लोगन ही उठा लिया। मोदी जी ने क्योंकि गरीब कल्याण के लिए काम किया है पूरे देश में, और राशन करोड़ों लोगों को राशन देने का काम, करोड़ों लोगों को छत देने का काम किया है। और विश्वास नहीं मानेंगे, हम जिस लोकसभा क्षेत्र में हैं वह अतुल गर्ग जी यहाँ के प्रत्याशी हैं, और इस क्षेत्र में कई अनगिनत काम हुए हैं। और यहाँ पर विश्वास नहीं मानोगे, रात में जब आदमी की जो तबीयत ख़राब होती थी, रोड गड्ढे थे, इतने पैर में गड्ढे हुए करते थे, लोग निकल नहीं पाते थे, एम्बुलेंस से आने में दिक्कत करती थी। अब रात में जब 12 बजे 1 बजे, इतनी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है, फ़ोन करो जब भी, एम्बुलेंस व्यवस्था एकदम 24 घंटे में वहीं मिलती है, और मरीजों को स्वस्थ रूप से लेके जाती है और स्वस्थ रूप से घर छोड़ के जाती है। मतलब केंद्र सरकार की योजनाओं से, उनके कार्यों से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी, और अब की बार मोदी सरकार का नारा पार होगा, 400 पार। क्या लगता है भाई साहब आपको? भाई साहब, मुझे ये लगता है जितना हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार सभी वर्ग के लिए, सभी हितों के लिए बहुत अच्छा विकास कार्य काम करते हैं। योजनाएं जो हैं, पहले कभी सिलेंडर ही देखा करते थे कि हमें लाइन लगती थी दो सिलेंडर ही, दो दिन लाइन में लगे रहते थे सिलेंडर के लिए। आज सिलेंडर हमारे घर पर चल गया था, अगर फ़ोन करते हो 5 मिनट नहीं लगता है सिलेंडर को लेने के लिए। सबसे बड़ी, और सारी योजना जितने कन्या सुकन्या योजना हैं, जो भी योजना हमारी मोदी जी, योगी जी की हैं, टाइम से मिलती हैं। कभी टाइम ऐसा होता था किसी भी अधिकारी के चक्कर काटते रहते थे, 3 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन। आज 3 दिन से ज़्यादा कोई अधिकारी हमारे किसी भी कार्य को रोकने के सक्षम नहीं है, वो काम करता है। बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी योगी मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तसल्ली है। धी बेटियाँ हमारी रात को निकलने से डरती थी, कोई डर नहीं है, कहीं भी जाएँ कहीं भी आएँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इस बार वोट किस हिसाब से देंगे, अतुल गर्ग के नाम पर या मोदी जी के नाम पर? देखिए, हमारा तो जो निशान है, हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल। कोई भी चेहरा आ जाए, हम कमल के फूल को चुनते हैं। आज अतुल गर्ग कहें कल नहीं, हमारा जो है चुनाव चिन्ह है मोदी जी का कमल का फूल, कमल को फूल को देते हैं। कोई भी शख्स आ जाए, मैं इससे मतलब जिस कल यहाँ वोटिंग होगी,
आप अपने समुदाय के युवाओं को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसके पक्ष में वोट करें, किससे उनको फायदा होगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें जो फ़ायदा है मोदी सरकार है, योगी सरकार से 100% फ़ायदा है। हर तरीके से फ़ायदा है, कोई डर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और जो पीछे सरकारें थी उन्होंने बहुत भेदभाव से काम किया है, हमको ठगा है, हम लोगों को, हमारी मुस्लिम बरादरी को ठगा है विश्वास में लेके। इन्होंने ठगा नहीं, हमसे लिया नहीं कुछ, हमको दिया है। कांग्रेस तो अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताती है, करने में और कहने में फ़र्क है। कई सारे वादे भी कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस। वो वादे कर रहे हैं, वो वादे वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारी चप्पलें किसी गई किसी भी अधिकारी से मिलने को, किसी नेता मिलने से। आज मोदी जी से जाओ, तुरंत आप एप्लीकेशन लो, 3 दिन के बाद मिल लो आप जाके। हम राजीव गांधी को आती शक्ल नहीं देगी, मिल नहीं पाते थे, चप्पलें गिर जाती थी हमारी। सच है। मुस्लिम युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मुस्लिम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं, हमारी मोदी योगी जो सरकार है, हमेशा आप इनको ही चुनें, हमेशा आप इनको ही चुनें। जिससे फ़ायदा मिले, जिससे अच्छा हो उसको लो। हमें मोदी जी ने, योगी ने दिया है, कांग्रेस ने हमसे लिया है, विपक्षी पार्टियों ने हमसे लिया है। वोट में देखे क्या शेर आ गया, शेर आ गया, आपको खा जाएगा, ये डर दिखा के विपक्षी सरकारों ने हम लोगों से लिया है। मुस्लिम भाइयों से दिया कुछ नहीं है, योगी और मोदी सरकार ने हमको दिया है, लिया कुछ नहीं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि ये मुस्लिमों को भय पैदा करना चाहती हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है या हिंदुओं की पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सबकी इत्तेहादी पार्टी, सबका साथ सबका विकास, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई दो राह नहीं है इसमें। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में हम क्या कहेंगे? हम तो अपने मान लो ये कहेंगे जिससे हमें फ़ायदा है। राहुल गांधी हमारा फ़ायदा करेंगे, राहुल गांधी हमें कुछ योजना देंगे, उसके लाभ देंगे, तो मैं राहुल गांधी को जाने। हम राहुल गांधी हमें कुछ दिया ही नहीं आज तक कांग्रेस ने, तो हम जाने किसको? हमें जिसने दिया है। आप हमें देंगे कुछ तो हम आपको जानेंगे, आपने अगर हमें कुछ देंगे तो हम आपको जानेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है इस बार गाजियाबाद में? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ और हम लोग वोट ऐसे नहीं करते, हम लोग पूरी मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं। तो अभी जो हमने और कंपेयर करके हम लोग वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो जो मैंने देखा है मोदी सरकार को, जो अभी भाजपा की सरकार चल रही है देश में, कि व्यक्ति के बच्चा के जन्म से लेकर और व्यक्ति के मरने से पहले तक की हर तरह की नीति बनी हुई है सरकार में, योजनाओं का अंबार लगा। क्या पिछली सरकारों ने नहीं किया? अगर पिछली सरकार ने अगर किया होता तो देश के आज़ादी के बाद देश का यही हाल होता क्या? ठीक है, यहाँ के अभी युवा बता रहे थे कि इसी कॉलोनी में नर्कमय स्थिति थी, लोग नहीं जा सकते थे, सुरक्षा का भाव नहीं था, आयुष्मान कार्ड नहीं था, अगर कोई बीमार होता था तो शमशान घाट में ही मिलता था। अभी क्या है कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, 5 लाख तक की इलाज फ्री है, तो आदमी इलाज कराता है और अपने घर में रहता है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है निःशुल्क, तो आदमी को राशन मिल रहा है। यानी एक आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। सरकार रोटी भी दे रही है, कपड़ा भी दे रही है, मकान भी दे रही है, रोजगार की व्यवस्था भी कर रही है। तो मतलब कहने का मतलब कि जन्म से लेकर मरने से पहले तक की हर तरह की योजनाएं सरकार बना रही है और सभी वर्ग, धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर सरकार ये सोच रही है। तो हम सभी लोगों का, खास करके युवाओं से मेरी अपील भी है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार को, मोदी जी की सरकार को और मजबूत करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है गाजियाबाद में? हवा का रुख किस पार्टी की तरफ है? स्थिति तो बहुत बढ़िया भाजपा की है, लेकिन मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, था, अब नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन 70 सालों की जो इनकी शासन रही, उस शासन में पूरा उपेक्षित रहा। कभी कोई मतलब ऐसा विकास का कार्य नहीं हुआ। अपना विकास उन्होंने किया, अपना आलू से सोना बना के अपना घर बनाया। वो आलू से सोना भी बना लेते हैं। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, और हमें घर मिला, आयुष्मान कार्ड मिला, और मोदी जी की जो ये योजना थी, जो तुम नौकर मत बनो, नौकरी देने वाला बनो, तो आज मैं बहुत बढ़िया रोज़गार कर रहा हूँ, 2-4 लोगों को रोज़गार दे रखा हूँ। और यहाँ जो ये कॉलोनी की बात है, मैं गाजियाबाद क्षेत्र में रहता हूँ, मूल रूप से मैं पूर्वांचल का हूँ। इस खोड़ा कॉलोनी में जब मेरा भाई आता था, छोटा वाला भाई, तो वो कहता था, ये कहाँ भैया आप रह रहे हो? घोड़ा कॉलोनी में। ये इसको घोड़ा कॉलोनी कहते थे। कारण ये था, जब वो आया तो वो पैंट उतार के और तौलिया लपेट के आता था। इतनी गर्मी में भी इतना बदबूदार पानी होता था। आज ये स्थिति है, जो जब ये अभी 2-3 महीने पहले विज्ञान भवन में उसकी मीटिंग थी, तो वो आया था, तो बोला, भैया यही वो घोड़ा कॉलोनी वाला खोड़ा कॉलोनी है क्या? तो वो ये देख के इतना खुश हो गया, जो अब लग रहा है जो ये बिल्कुल दिल्ली राजधानी से सटा हुआ है, राजधानी की तरह है, और बड़ा खुश हो के गया। बोला जो नहीं, अब ठीक है, मेरे बच्चे भी इस विद्यालय यहाँ इस खोड़ा में ही पढ़ते हैं और बच्चे भी पढ़ने में ठीक ठाक हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, लाइट,
पहले जनरेटर चलती थी, शाम के टाइम में आपको कान नहीं दिया जाता, हर गली में जनरेटर। अब लाइट की ये स्थिति है, जो लाइट कभी कभार कट गया धोखे से तो 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए कट गया, नहीं तो लाइट कटती ही नहीं, 24 घंटा लाइट रहती है। रोड बढ़िया हो गया, विद्यालय इतने अच्छे बन रहे हैं, 4-4 मंजिल का मतलब पूरी तरीके से कॉलोनी का विकास हुआ है। विकास हुआ है। नहीं तो एक कांग्रेसी परिवार का भाजपा के प्रति ऐसा बोलना, ये काम दिख रहा है मोदी जी का, इसलिए हम लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे कर रही है। गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है, 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सारे खोखले वादे हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब कुछ। मोदी जी झूठ नहीं बोलते। मोदी जी आज विश्व पटल पर भारत को इतना सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किए हैं, हम लोग गर्व से कहते हैं। एक ऐसा समय था, यही मोदी जी को अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा था, जो मोदी जी नहीं आना चाहिए। अब मोदी जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, विदेश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो चरण स्पर्श कर रहे हैं, और भारत की एक ऐसी मजबूत स्थिति बना दिया, जो यूक्रेन रसिया का युद्ध हो या हमास का युद्ध हो, सब भारत की तरफ से कातर नज़रों से देख रहा है। जो अगर शांति का पैगाम देगा तो मोदी ही देगा, भारत ही देगा। तो इसलिए हम लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। क्या राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी नहीं है? भाई साहब, राहुल गांधी में पार्षद बनने की क्वालिटी नहीं है, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दो। एक पार्षद बनने की क्वालिटी नहीं है। जो आदमी मशीन में आलू डालता है और सोना निकलता है, कितना बड़ा इंजीनियर है देख लीजिए। अगर मशीन में आलू डालने से सोना निकलता तो आज वास्तविक में हमारी भारत सोने की चिड़िया बनी होती। केवल रॉबर्ट वाड्रा और उनके मशीन से ही आलू में सोना निकलता है, और किसी के मशीन में आलू में सोना नहीं निकलता। अच्छा, एक बात मैं और भी पूछना चाहूँगा कि इस समय सारा विपक्ष एक है, एक इंडी गठबंधन बना है सत्ता के लिए, उस पर क्या आपका विचार है? ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सा एक है? कोई एक नहीं। ऐसे ममता बनर्जी कोई साथ में नहीं है, ये सब ड्रामा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले सुना, जो यहाँ जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं मिला, इसलिए ठाकुर समाज के लोग नाराज हैं। ठाकुर समाज के लोग तन मन धन से समर्पित हैं। मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन ठाकुर समाज के बीच में रहता हूँ। हमारे भाई साहब ठाकुर समाज के हैं, तन मन धन से समर्पित हैं। वो सब विपक्ष का नैरेटिव है, केवल अफवाह उड़ाने का ये योजना है। जो अफवाह उड़ाओ, जो हिंदू समाज बटे। हम भाजपा को वोट करते हैं। हमारे इसमें भाजपा वालों में मुस्लिम समुदाय भी इतना खुश है, मुस्लिम समुदायों को भी इतना, मुस्लिम समुदाय प्रचार कर रहे हैं, उनका अपने जेब से पैसा खर्चा करके प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है भाई आपको? देखिए, जब भी इलेक्शंस हम करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ देखी जाएगी कि नियत और नेतृत्व की बात करी जाएगी। अगर हम नियत की बात करेंगे तो मैंने दोनों का मैनिफेस्टो पढ़ा हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर आप लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं या ये राजनीति करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैनिफेस्टो एक बार पढ़िए, मैनिफेस्टो में क्या बोला जा रहा है। उसमें बोला जा रहा है कि परमानेंट सीट जो है यूनाइटेड नेशन में, हम उसकी एडवोकेसी करेंगे, हम चाहेंगे कि हमें परमानेंट सीट मिले। मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लूँगा। और वहीं पे आप कांग्रेस पार्टी का या बाकी आप सीपीआई का मैनिफेस्टो देख लीजिए। क्यों कांग्रेस और क्यों क्या सीपीआई, ये दोनों बिल्कुल एक से ही है और इनकी नीतियाँ भी एक से ही है। सीपीआई का मैनिफेस्टो आप देखेंगे, वो कह रहे हैं कि हम सारे परमाणु हथियार तहस नहस कर देंगे। मतलब नेशनल सिक्योरिटी की आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। आपको पता है कि आप दोनों तरफ से आपके 2 फ्रंट वॉर हो सकता है। इंडिया को जो खतरा है वो 2 फ्रंट वॉर का है, और वो सेफ़ ही इसीलिए है क्योंकि अभी हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो हम उससे सेफ़ हैं। रही बात नियत की, तो नियत आप योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि मैं यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है वो माननीय योगी जी ने दिया है। इससे पहले जो भी सरकारें आई हैं वो कहाँ थी? काम उन्होंने भी करा है, पर नियत की बात है कि आप अब किस तरीके से काम कर सकते हैं। और मोदी जी जो नेशनल लेवल पे, राष्ट्र स्तर पे आप देख लीजिए, हमारी इकोनॉमी जब हम 2014 के बाद ठीक तरीके से काम कर रही थी, मनमोहन जी ने भी अपना योगदान दिया है, हम उसको नकार नहीं सकते। पर मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने विकास करा है, टॉप 5 इकोनॉमी में हमने ग्रेट ब्रिटेन, जो लोग हमारे ऊपर राज करके गए, हम उनकी इकोनॉमी को बीट कर चुके हैं। आज 5वें नंबर की इकोनॉमी हम बन चुके हैं, और लक्ष्य हमारा टॉप थर्ड की है। यानी 2027 तक तीसरे पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली 2027 तक तीसरे पे आ जाएंगे। और उसके बाद हमारा पर कैपिटा का लक्ष्य भी है, जीडीपी पर कैपिटा का जो लक्ष्य है वो हमें और पूरा करना है। उसमें थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरी, आप अगर समय थोड़ा सा और दें मुझे, दूसरी बात ये है कि सर, जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो 4th और 3rd जो पोजीशन पे जर्मनी और जापान है, अभी हम उनको सरपास करेंगे और 3rd पे हमारी इकोनॉमी आएगी। तो इस पूरे कार्यक्रम में जो आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें केवल और केवल राष्ट्रहित है, नेशन फर्स्ट है, और कुछ नहीं है। भी इस चुनाव में कांग्रेस ने उनका समर्थन लिया हुआ है, मुस्लिम लीग का, और पीएफआई जिस पर बैन लगा, हाँ, उसकी भी राजनीतिक शाखा का भी इन्होंने सहयोग लिया हुआ है।
उस पर मेरा केवल और केवल एक ही व्यू है, देश को तोड़ने वाले को, देश को विभाजित करने वालों को 26 अप्रैल को तो गाजियाबाद में देख ही लिया जाएगा और 4 जून को पूरा राष्ट्र आपके सामने देख लेगा। मैडम, क्या स्थिति है गाजियाबाद में इस बार? सही है, स्थिति सही है, मोदी जी के सपोर्ट में है। मोदी जी अच्छा काम करते तो उनके सपोर्ट में है सब। अच्छा, कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं है? कांग्रेस अच्छा काम नहीं करेगी? कांग्रेस के तो पता नहीं भैया, हम तो आज तक देखे नहीं कि कांग्रेस कुछ अच्छा काम किए हैं। मैं तो आज से नहीं, 93 से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, होरा में, गाजियाबाद में, तो मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ अच्छा काम किया है। और जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोगों को लिए सुविधा भी मिला है, लाइट, बिजली, पानी, सब कुछ। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या स्थिति है? स्थिति तो अच्छी है, उसके कारण है कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसमें खाने पहनने की आज़ादी है। आज़ादी में ये होगा कि हमारी गाय काट के और हमारे दरवाजे पे खाएंगे वो, हम रोक ना सकेंगे उन्हें। अगर कांग्रेस आती है तो हम उन्हें रोक नहीं सकेंगे। तीसरी बात ये है कि मोदी और योगी योग पुरुष हैं, ईमानदार हैं। एक पार्षद हो जाता है, उसके 5 साल में जो है रिश्तेदारों पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, मोदी के परिवार आज भी जो है जिस तरह से रह रहा है, योगी का परिवार जिस तरह से रह रहा है, वो हम लोगों को देखने की एक प्रेरणा है। तीसरी बात ये है, ये बिजली किस गोदाम में रखी होती थी? 24 घंटे में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे यूपी में बिजली आती थी। आज ये कहाँ से आई है बिजली? ये अनाज किस गोदाम में रखा होता था जो 80 करोड़ के लिए आज जो फ्री अनाज दे रहे हैं? ये कहाँ जाता था? इसलिए पब्लिक जो है, जो समझदार हैं, हमारे जैसे पुराने आदमी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। हम लोग तो इतना दिमाग लगाते हैं कि ये 80 करोड़ के लिए खाना दे रहे हैं, ये किस गोदाम में रखा जाता था आज से 10 साल पहले। भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या है गाजियाबाद में माहौल चुनाव का? ठीक ठाक है साहब, बढ़िया है, बीजेपी का फर्स्ट क्लास है, बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस की क्या स्थिति? कांग्रेस से जब 36 साल 35 साल से उनको देखा, उन्होंने कुछ करा नहीं, कुछ दिखाया नहीं, उन्होंने तो खाओ और कमाओ, उनका यही राज रहा। तो वो कांग्रेस 36 साल में कुछ करा ही नहीं, इन्होंने 10 साल में ही कुछ करके दिखाया। क्यों, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वो कैसे बन जाएंगे? उन्हें पता क्या है हिंदुस्तान के बारे में? उन्हें पता क्या है? देश विदेश में रहे, इटली में रहे, वहीं खाया वहीं पहना, कच्चा पहनना तो आता नहीं है। हिंदुस्तान का कच्चा कैसा होता है? तो वो क्या कर पाएंगे? बात करने का ढंग नहीं, वो क्या बात करेंगे? कि भाई देखो, एक आदमी किसान से भी बात करेगा, मजदूर से भी बात करेगा और लेबर से भी बात करेगा, तो वही जाने ना आदमी का दुख दर्द, गरीबी क्या होती है। उसे क्या पता गरीबी क्या होती है? उसके बाप ने नहीं देखी, उसके दादा ने नहीं देखी, उसके परदादा ने नहीं देखी, तो वो गरीबी को बारे में उसे कुछ नहीं पता। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 किलोमीटर का, वो भी हमारे इंडिया ने ही अभी बनाया है। जबकि सड़कें अमेरिका की, आप किसी की भी बोलो, सब कहीं की भी अच्छी हैं। विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी पर भी सवाल उठा रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल सही बात है। विपक्ष से ये पूछो, मजदूरी आज से 10 साल पहले कितनी थी? मजदूरी कितनी थी और आज कितनी है? आज दाढ़ी बनाने का आप कितना देते हो? विपक्ष कहता है जो 10 साल पहले सिलेंडर था 500 रुपये का, 20 साल बाद भी वही रहना चाहिए। सबकी इनकम भी तो बढ़ी है, पैसा आप कहाँ खर्च करोगे? जब आप पहले हम 20,000 कमा रहे थे, 20,000 में घर चल रहा था, अब हम 50,000 कमा रहे हैं, 50,000 में घर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, अभी आपने देखा कर्नाटक केरल में क्या हुआ, उन्होंने सारा आरक्षण ही पूरा एक विशेष समुदाय को दे दिया है। अभी लेटेस्ट न्यूज है ना, सारा आरक्षण गरीबों का, SC ST OBC सबका काट के आपने एक ही समुदाय को दे दिया। इससे आप खुद अपनी मानसिकता को छोटा करते हो। मोदी जी कहते हैं सबका विश्वास, सबका विकास, उसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई है, ना सिख है, ना ईसाई है, सभी हैं। 140 करोड़ का विकास। वो कभी ये नहीं कहते अल्पसंख्यक हैं, यही हमारे वोटर हैं। अखिलेश जी का बयान आपने देखा, मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। वक्फ बोर्ड की आप कंडीशन देख रहे हो, वक्फ बोर्ड क्या है?
किसने बनाया वक्फ बोर्ड? किस लिए बना? हमारी संपत्तियों को हड़पने के लिए बना। अभी कल की न्यूज़ देखा आपने, विरासत वाला जो नया टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम जो कमाएंगे हम अपने बच्चों को नहीं करेंगे, हम सरकार को देंगे, सरकार हमसे ज़बरदस्ती छीन लेगी। आप आज मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो ना। भाई साहब क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है। इस समय तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, योगी सरकार है। पहले जो गरीब आदमी नौकरी के लिए जाता था, जब पे लेके आता था, उसको रास्ते में ही छीन लिया जाता था। आज ये स्थिति है कि वो अपना पूरा पैसा घर पे लेके पहुँचेगा। इसीलिए लोग देश हित में और अपनी सुरक्षा बढ़िया मिल रही है, उसके लिए वोट करेंगे बीजेपी को। और हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया माहौल चल रहा है। हमारे यहाँ लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग हैं। किसके नाम पे वोट देंगे, अतुल गर्ग या मोदी जी के नाम? अतुल गर्ग क्या, हम तो सब लोग जो है मोदी के नाम पे वोट देते हैं कि हमको फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए। क्या लगता है आपको, हवा का रुख किधर है, किस पार्टी की तरफ? गाजियाबाद में निश्चित ही गाजियाबाद हो, उत्तर प्रदेश हो या समूचा भारत हो, लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का है। तो वो अपने मन से नहीं है, किसी नेता विशेष का ये लक्ष्य नहीं है, ये आम जनमानस का लक्ष्य है। आम जनमानस के लक्ष्य को ही उन्होंने अपने मुख से बोला है। अगर मोदी जी ने ये बात बोली है कि 400 पार, तो कहीं ना कहीं जनता का लक्ष्य है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोकसभा गाजियाबाद में भी पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए कीर्तिमान की रचना होगी। तो निश्चित तौर पर देख लिया होगा कि गाजियाबाद के मतदाताओं का क्या मन है और किसकी तरफ यहाँ की हवा का रुख किस पार्टी की ओर जा रहा है। फिलहाल जन के मन में गाजियाबाद से इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए लोकसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।